माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पाप सिगार के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं। कल के क्लास में हम लोग पाप सिगार के 5 चरणों में पहला चरण अंतःकरण की जांच करने के विषय में मनन चिंतन किया। हम लोगों ने किस प्रकार अंतःकरण की जांच करना है इसके विषय में, और साथ ही साथ अंतःकरण की जांच करते करते हमें अपने पापों को एक कागज में लिखना, ताकि हम एक भी पाप ना भूलें। और साथ ही साथ ईश्वर की 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप, इंद्रियों के द्वारा करने वाला, मन वचन कर्म के द्वारा सोच विचारों में करने वाला, छोटे बड़े सारे पापों को याद करना और उसको एक कागज में लिखना, ये अनिवार्य है, ये बोला था। आज के क्लास में दूसरा चरण अंतःकरण के जांच में जो कागज में लिखा उन पापों को देखिए। कितना अधिक पाप हम लोगों ने किया है। उसमें हो सकता है कुछ आत्मामारू पाप है, कुछ साधारण पाप है, कुछ जो पाप हमने किया है, कुछ पाप हमें करना चाहिए था नहीं किया वो वाला, कुछ हमारे सोच विचारों के कारण, हमारे बातचीत के कारण। उन तमाम पापों की ओर देख करके हमें थोड़ा सा याद करना है। आदम और हेवा ने एक पाप किया, एक बार पाप किया, उसका कितना अधिक परिणाम वहां आदन वाटिका से उन्हें निकाल दिया गया। जीवन के वृक्ष का जो फल रोज खाना था, जिससे वो अमर रहता था, उससे वो वंचित हुआ। इस प्रकार पाप का एक बहुत बड़ा परिणाम उनके जीवन में हम लोग देखते हैं। दूसरी बात है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत जो लूसीफर, जिसे उषा के तारा जो कहते थे, उषा के तारा जो कहने वाला जो स्वर्गदूत के मन में थोड़ा सा अहंकार आया, ईश्वर के सभी रहस्यों को जानने का, और उनका सिंहासन उस पर्वत पर लगाने के विषय में उनके मन में एक विचार आया। तब वो स्वर्गदूत नरकदूत बन गया। अभी हमारे लिस्ट में देख लीजिए, हम लोगों ने कितनी बार अहंकार किया, कितने बार पाप किया। इसलिए भी लिखना बहुत जरूरी पड़ता है। ये देख करके मेरे पापों के कारण मेरे प्रभु को कितना दुख उठाना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा, इसको थोड़ा याद करना। कलवारी क्रूस की उस बलि और प्रभु यीशु मसीह को जो सहन करना था, जितना कष्ट, पीड़ा, अपमान, निंदा, क्या क्या सहन करना पड़ा, यह सब मेरे इन पापों के कारण ही तो है। ये सब याद करते हुए जो पाप के कारण मैं ईश्वर से अलग हुआ, ईश्वरीय प्रेम से मैं दूर चला गया, मुझे वापस जाना है। इस वापस जाने का निर्णय और वापस जाने को हम लोग पश्चाताप करते हैं। तो पाप स्वीकार का दूसरा चरण, दूसरा स्टेप पश्चाताप करना है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 3 में और 5 में ईसा मसीह बार बार कहते हैं, तुम पश्चाताप करो, तुम पश्चाताप करो, अन्यथा नष्ट हो जाओगे। पश्चाताप करना है, अन्यथा हम
नष्ट हो जाओगे। तो पश्चाताप का मतलब है पाप के कारण हम ईश्वर से दूर हो गया था, अब उस पाप के कारण प्रभु का उस प्रेम से दूर होगा। इसमें जो दर्द और मेरे इस पाप के कारण मैंने प्रभु को दुख दिया, वो दर्द हमारे मन में अनुभव करते हुए प्रभु की ओर लौटने को हम लोग पश्चाताप कहते हैं। पश्चाताप पापों के प्रति हमारे आत्मा में होने वाला, अनुभव करने वाला वो दुख और उन पापों को घृणा करते हुए प्रभु के पास लौटने का निर्णय करना और भविष्य में ऐसा गलती ना करने का निर्णय करना, इसको हम लोग पश्चाताप कहते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ द बुक ऑफ सिराक चैप्टर 17 वाक्य 20, अध्याय 17, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 20 में लिखा है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। जो लोग सही पश्चाताप करेगा उन लोगों को प्रभु अपने पास लौटने के लिए देता है। इसलिए हमें लौटना है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 में वाक्य 11 से एक ऐसा पुत्र के विषय में लिखा हुआ जिसको हम लोग उड़ाओ पुत्र कहते हैं। दो पुत्रों में जो छोटा वाला पुत्र अपने पिता के घर से दूर चले जाते हैं, पिता से, पिता के प्यार से, पिता के घर से वो दूर जाता है। जब वो पिता से दूर गया, वाक्य 14 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर जहां वो गया सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, उनके जीवन में अकाल आया। सबसे पहले पिता के प्रेम का अकाल पड़ गया उस पुत्र के जीवन में। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले यह समझने की जरूरत है, प्रभु से दूर होना हमारे जीवन में एक प्रकार का अकाल पड़ जाता है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाते, पता नहीं किसी अंध फंद में व्यस्त होकर के अपने जीवन को बर्बाद करता है। लेकिन जो लोग प्रभु से जुड़े रहता है, प्रभु के प्यार से जुड़े रहता है, उनको किसी नशे की जरूरत नहीं, अन्य वासना के पाप की जरूरत नहीं। वो ईसा मसीह में, प्रभु में आनंद मनाता है। जब ये पुत्र पिता से, पिता के प्यार से दूर गया, उसके जीवन में अकाल पड़ गया। उसके पास जो कुछ था वो सब खत्म हुआ, नष्ट हुआ, वो कंगाल हो जाता है। इसके बाद वो सुअरों को जो देने वाला फली वो खा करके अपना पेट भरना चाहता था, वो भी उसके लिए नसीब में नहीं था। तब वाक्य 18 के अंदर लिखा हुआ है, वो बेटे होश में आया और वो निर्णय करता है, मैं उठूंगा, मेरे पिता के पास लौटूंगा। वाक्य 20 के अंदर, लूक चैप्टर 15 वाक्य 20, लूकस का सुसमाचार 15 का 20 में हम लोग पढ़ते हैं, वो इसके बाद लौटते हैं। 3 बातें निर्णय करते हुए, मैं मेरे पिता के पास जो लौटूंगा, मैं पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, तेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं पिता, तेरे घर के एक सेवक के समान मुझे यहां रख दीजिए, एक नौकर बनाकर रख दीजिए। ये लौटने का निर्णय किया। वो बेटा वहां उड़ जाता है, पिता की ओर मुड़ता है। इसको कहते हैं पश्चाताप करना। पिता ने बेटे को दूर से आते हुए देखा, बेटा घर तक पहुंचने दो, ये नहीं सोचता है, पिता देख करके पुत्र की ओर जाता है। जो पश्चाताप करने वालों को प्रभु अपने पास लौटने देता है। इसलिए प्रभु ने कहा पश्चाताप करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। यदि कठोर हृदय के साथ
अपने घमंड के साथ, अहंकार के साथ प्रभु के पास लौटेंगे नहीं, अपने कमियों को, गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब हम नष्ट होता है। हमारा पाप ही हमें हानि पहुंचाता है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 4 के अंदर लिखा हुआ है, और तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 12 में लिखा हुआ है, हम जो गलतियां करता है, जो पाप करता है, जो अपराध करता है, वो हमें ही हानि पहुंचाता है, हम उसके द्वारा नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें लौटने की जरूरत है। इसी को पश्चाताप कहते हैं। 2 प्रकार का पश्चाताप होता है। यदि हम पिता के पास इसलिए लौटता है, ईश्वर के पास इसलिए लौटता है, पापों को इसलिए छोड़ता है, इसलिए पश्चाताप किया है कि हमारा ये पाप हमें ईश्वर के प्रेम से दूर किया, हमने ईश्वर को दुख दिया। ईश्वरीय प्रेम से दूर होना, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव का अभाव हृदय में होकर के हम यदि लौटता है, उस लौटने को पूर्ण पश्चाताप कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1452 के अंदर ये पूर्ण पश्चाताप के विषय में लिखा हुआ है, 1452। और स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 32 वाक्य 1 से लेकर के 5 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध प्रभु ने मिटाया है। इसके बाद फिर लिखा है, जब तक मैं मौन रहा, अर्थात मैं लौटा नहीं, मैंने अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर भारी रहा था और निरंतर कराहने से मेरे हड्डियां चीजती रही। तब इस दंड, इस जो पाप का परिणाम मेरे जीवन में जब आया, तब मैंने एक निर्णय किया। क्या निर्णय किया? वाक्य 5 के अंदर लिखा है, वाक्य 5 के अंदर लिखा हुआ है कि मैं उठूंगा, मैं जाकर के पिता से क्षमा मांगूंगा, अर्थात मैं पापों को स्वीकार करूंगा, एक भी पाप मैं छिपाऊंगा नहीं, सारे के सारे पापों के लिए मैं पाप स्वीकार करूंगा। जब ये निर्णय किया, उड़ाव पुत्र उड़ करके पिता की ओर मुड़ा, चलना शुरू किया, तब स्तोत्र 32:5 तब लिखा है, तब ईश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया, अर्थात मैंने दृढ़ निश्चय किया है, तब मेरा पाप मिट गया है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर 1452 के अंदर यह भी लिखा हुआ है, जो पूर्ण पश्चाताप प्रभु के प्रेम के कारण हम लौट रहा है, प्रेम से जुड़ा हुआ है, करते हुए यदि हम लौटता है, हमारे पाप स्वीकार करने के पहले ही मिट जाता है, क्योंकि हम पाप स्वीकार करने के लिए जा रहा है, प्रभु जान रहा है, इसलिए पाप स्वीकार के पहले ही पाप मिट जाता है। ये कहते हैं पूर्ण पश्चाताप। जब हम इस प्रकार का पूर्ण पश्चाताप करता है, ये छोटे छोटे पापों को भी मिटाता है। ये कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर बता कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है, देखो छोटा पाप जो है वो पूर्ण पश्चाताप में मिटता है। हम परम प्रसाद को, प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करता है, उस समय पर भी जो जितने भी छोटे पाप है वो मिट जाता है। फिर भी कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाता है, कहना लो है, छोटे छोटे पापों के लिए भी हमें पाप स्वीकार में बोलना है। क्यों बोलना है? ये छोटा वाला पाप धीरे धीरे हमें बड़े पाप, आत्ममारू पाप करवाता है। इसलिए यदि हम छोटे पापों के लिए पश्चाताप नहीं करेगा, तो हमें ये छोटा पाप जो मिट रहा है, लेकिन वो हमें आत्ममारू पाप की ओर लेकर के जाता। इसलिए हम लोगों को पाप भी स्वीकार करना जरूरी है। तो पूर्ण पश्चाताप प्रेम से
जुड़ा हुआ है, ईश्वरीय प्रेम से अलग हुआ, मुझे लौटना है, इस कारण मैं पश्चाताप कर रहा हूं, पाप स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा हूं। इसको पूर्ण पश्चाताप कहते हैं। अब अपूर्ण पश्चाताप किसे कहते हैं? पश्चाताप दो प्रकार का, एक पूर्ण पश्चाताप, एक अपूर्ण पश्चाताप। पूर्ण पश्चाताप ईश्वरीय प्रेम से जुड़ा हुआ है, प्रेम से अलग हुआ, मेरे पाप के कारण ईश्वर को दुख हुआ, इसलिए उस प्रेम में लौटने को पूर्ण पश्चाताप कहते हैं। अभी अपूर्ण पश्चाताप कुछ डर भय से जुड़ा हुआ है। अरे मैंने गलती किया, इसीलिए मुझे दंड मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा, इसीलिए पश्चाताप कर रहा है, अब से पाप ना करने का निर्णय करते हुए पाप स्वीकार कर रहा है, लौट रहा है। इसको अपूर्ण पश्चाताप बोलता है। अपूर्ण पश्चाताप भी पवित्र आत्मा का ही दान है, वो भी अच्छा ही है, लेकिन हमें धीरे धीरे पूर्ण पश्चाताप की ओर, ईश्वरीय प्रेम से जुड़ा हुआ पश्चाताप की ओर जाने की जरूरत है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, एक है पूर्ण पश्चाताप, एक है अपूर्ण पश्चाताप। अपूर्ण पश्चाताप के विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1453 में 53 में जो लिखा हुआ है, और पश्चाताप करने के विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1492 1492 और 1451 इनमें लिखा हुआ है पाप स्वीकार के पूर्व में पश्चाताप करने की जरूरत के विषय में। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें, पापों को छोड़ने का निर्णय करना, अब से ऐसा पाप ना करने का निर्णय करना, और प्रभु के प्रेम से मैं दूर हुआ, इसलिए हृदय पीड़ा दुख के साथ प्रभु के पास लौटना, इसे पूर्ण पश्चाताप कहते हैं। अब से ऐसा गलती ना करना, मैंने बड़ा गलती किया, यदि डर भय के कारण लौटता है, पाप स्वीकार करता है, इसको अपूर्ण पश्चाताप भी कहते हैं। लेकिन हमें पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप में एक दृढ़ निश्चय भी करना पड़ता है। अभी वो क्लास हम कल सीखेंगे, क्या क्या दृढ़ निश्चय करना है पश्चाताप के साथ। आइए हम अपने पापों को देखें, पापों के प्रति पश्चाताप करें, इन पापों के साथ एक अच्छा पाप स्वीकार करने का निर्णय करें, अब से ऐसा कोई गलती पाप अपराध ना करने का निर्णय करें। जो हमारी कमजोरियां बुराइयां उसको हम स्वीकार करेंगे। अब तक जो भी गलती किया प्रभु से हम माफी मांगेंगे। जिस प्रकार दाऊद बत्शबा के साथ व्यभिचार किया, उसके पति की हत्या किया, उस पाप को छिपाने के लिए ईश्वर ने नाथान नबी को भेजा। दाऊद को जब पता चला मैंने बहुत बड़ा गलती किया, उसने अपने छाती पीट पीट कर रोया। स्तोत्र ग्रंथ 51। हमें भी पाप स्वीकार के पूर्व में स्तोत्र ग्रंथ 51 को पूर्ण रूप से पढ़ करके उसी दीनहीन हृदय के साथ प्रार्थना करना है, मैं एक पापी हूं प्रभु, मां के गर्भ से मैं पापी हूं प्रभु। इस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 51 को दोहराते हुए हम पश्चाताप की ओर बढ़ेंगे, और स्तोत्र ग्रंथ 32 का वाक्य 1 से 5 तक पढ़कर एक अच्छा पाप स्वीकार करने का निर्णय भी करना। कल हम लोग क्या क्या निर्णय करना है इस पर मनन चिंतन करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।